हम भारत के हैं मुसलमान, गद्दारी हमारा काम नहीं है। मुल्क हिंद ही है हमारा, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। एक नज़्म पेश करना चाहूँगा गणतंत्र दिवस के ऊपर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश, हमारा मुल्क बहुत ही प्यारा है और इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें बहुत सारे रंग के फूल हैं। ये अनेकताओं में एकता इसलिए प्रतीक है, इसलिए माना जाता है इसे। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं। एक कौम को, एक कम्युनिटी को बार बार टारगेट किया जाता है। तो उसके ऊपर लिखा है, पहले 4 लाइन बोलना चाहूँगा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना सिख और ना ईसाई बुरा है। किस धर्म ने बुराई का हमें हुक्म दिया है, किस धर्म ने बुराई का हमें हुक्म दिया है, और बुराई पे जो उतारा है वही इंसान बुरा है। तो ये एक नज़्म है कि हम भारत के हैं मुसलमान, हम भारत के हैं मुसलमान, गद्दारी हमारा काम नहीं है। मुल्क हिंद ही है हमारा, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। शुक्रिया। हम भारत के हैं मुसलमान, गद्दारी हमारा काम नहीं है। मुल्क हिंद ही है हमारा, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। इसके लिए कटा चुके हैं, फिर कटा सकते हैं गर्दनें अपनी। इसके लिए कटा चुके हैं, फिर कटा सकते हैं गर्दनें अपनी। ये सरजमी हिंद नहीं है, ये तो माँ है अपनी। झूठा है, झूठा है बहुत झूठा जो कहता है हिंद से हमें प्यार नहीं है। झूठा है बहुत झूठा जो कहता है हिंद से हमें प्यार नहीं है। मुल्क हिंद ही है हमारा, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। सियासत की नापाक साजिशों ने हमें आतंकी है बनाया, सियासत की नापाक साजिशों ने हमें आतंकी है बनाया। जुल्म सहे यहीं रहे, हिंद छोड़ने का ख्याल भी ना आया। सच है हमसे बढ़कर इस मुल्क का कोई कदरदान नहीं है, सच है हमसे बढ़कर इस मुल्क का कोई कदरदान नहीं है। मुल्क हिंद ही है हमारा, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। जो पाकिस्तानी वो लोग जिन्ना का दामन थाम चुके हैं। थे जो पाकिस्तानी वो लोग जिन्ना का दामन थाम चुके हैं। हमने यहाँ रुक के दिया सबूत, हिंद को वतन मान चुके हैं। तिरंगा है हमारी आँखों की ठंडक, तिरंगा है हमारी आँखों की ठंडक। तारा और चाँद नहीं है, मुल्क हिंद ही है हमारा, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। तो कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर से क्या वास्ता हमारा। कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर से क्या वास्ता हमारा। सुहाना होगा पाक, सुहाना होगा पाक, था है जिंदाबाद रहेगा हिंदुस्तान हमारा। कश्मीर है हमारे दिल की धड़कन, कश्मीर है हमारे दिल की धड़कन। कोई इस्लामाबाद नहीं है, मुल्क हिंद ही है हमारा, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। और नफ़रत के पुजारियों, अब ये उनके लिए जो नफ़रत फैलाते हैं। और नफ़रत के पुजारियों, हम जिन्ना की मूरत सजाते नहीं हैं। जिन्ना का जन्मदिन, मरमदिन, उनका कोई भी दिन हम मनाते नहीं हैं। हम धर्म और मजहब के नाम पर बेगुनाहों को लड़ाते नहीं हैं। मुल्क हिंदी है हमारा, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। और कहते हैं गद्दार हमें, कहते हैं गद्दार हमें, वो इस मुल्क के वफादार हो नहीं सकते। चंद सिक्कों की खातिर हम कभी हिंद को बेच नहीं सकते। हिंद की किसी कौम से, धर्म से, आस्था से हमें एतराज़ नहीं है। मुल्क हिंद ही है हमारा, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। और ये वादियाँ, मौसम, हवाएं, फ़िज़ाएँ हमारे खून में है बस्ती। ये वादियाँ, मौसम, हवाएं, फ़िज़ाएँ हमारे खून में है बस्ती। जान से प्यारे हैं शहर,
जान से प्यारे हैं शहर गांव गलियां यहाँ की हर बस्ती, सर्दी गर्मी यहाँ की हर परेशानी सहना हमें दुश्वार नहीं है। सर्दी गर्मी यहाँ की हर परेशानी सहना हमें दुश्वार नहीं है। मुल्क हिंद ही है हमारा, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है, जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। और अब ये सबने अभी दिल टूटे हुए आशिकों को सुना, मतलब कि आशिक सुना रहे थे अपना दर्द। अब मैं सुनाता हूँ आपको शादीशुदा इंसान का दर्द। तो शादीशुदा इंसान का जो दर्द होता है, जो शादीशुदा इंसान का जो दर्द होता है वो कॉमेडी बन के बाहर आता है। जनाब पॉपुलर मैट ही उनसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ मैं, तो मज़ाहिया ज़्यादा लिखता हूँ मैं। तो एक मतलब एक शेर है कि हमने छोड़ा था जिसके लिए पहली को, हमने छोड़ा था जिसके लिए पहली को, दिल तड़प उठा पाने के लिए उसकी सहेली को। हमने छोड़ा था जिसके लिए पहली को, दिल तड़प उठा पाने के लिए उसकी सहेली को। उस सहेली ने जब मिलाया अपनी छोटी बहन से, उस सहेली ने जब मिलाया अपनी छोटी बहन से, फिर दिल चाहने लगा मेरा उस नई नवेली को। मैं अब किसे चाहूँ किसे छोड़ूं समझ, मैं अब किसे चाहूँ किसे छोड़ूं समझ आता नहीं, कोई समझदार जरा सुलझाए इस पहेली को। और एक मतलब एक शेर है कि जिसकी हंसी पर हमने कई गज़लें लिखी थी, जिसकी हंसी पर हमने कई गज़लें लिखी थी, फिर पता चला वो हसीना किसी और से फंसी थी। मालूम किया जो हमने उसकी इस बेरुखी का राज, मालूम किया जो हमने उसकी इस बेरुखी का राज, पता चला वो हमारी हकलाने की आदत से दुखी थी। पता चला वो हमारी हकलाने की आदत से दुखी थी। और एक मतलब चंद शेर हैं कि उसकी मोहब्बत भी क्या थी, उसकी मोहब्बत भी क्या थी बस एक नशा था, उसकी मोहब्बत भी क्या थी बस एक नशा था, मुझे पहले होश आया इसलिए मैं बेवफा था। उसकी मोहब्बत भी क्या थी बस एक नशा था, मुझे पहले होश आया इसलिए मैं बेवफा था। वो ख्वाहिशें करती रही मैं पूरी करने में लगा रहा, वो ख्वाहिशें करती रही मैं पूरी करने में लगा रहा, जब अकाउंट चेक किया तो कुछ भी न बचा था। उससे मिलने के बाद होश हवास सब जाता रहा, उससे मिलने के बाद होश हवास सब जाता रहा, इसके सिवा कुछ याद नहीं, सर पे मेरे एक डंडा पड़ा था। और एक दरोगा की बेटी से प्यार का अंजाम ये पाया सुनो, एक दरोगा की बेटी से प्यार का अंजाम ये पाया सुनो, मुलाकात के बाद उसके बाप को रिश्वत देकर मैं बचा था। और एक मतलब एक शेर है कि अब वही आएगा शादीशुदा का दर्द, कि जब से घर में आई है बेगम, जब से घर में आई है बेगम, हाल मेरा खस्ता रहता है। जब से आई है घर में जब से घर में आई है बेगम, हाल मेरा खस्ता रहता है, दिल में शूल चुभते हैं मगर चेहरा मेरा हंसता रहता है। बीवी नहीं बम थमा दिया है ससुराल वालों ने मुझे शायद, बीवी नहीं बम थमा दिया है ससुराल वालों ने मुझे शायद, जो वक्त बेवक्त हर वक्त बात बात पर फटता ही रहता है। बीवी नहीं बम थमा दिया है ससुराल वालों ने मुझे शायद, जो वक्त बेवक्त हर वक्त बात बात पर फटता ही रहता है। और एक दर्द और है कि जब से हुई है शादी, जब से हुई है शादी घर में, जब से हुई है शादी घर में है एक जंग जारी, जब से हुई है शादी घर में है एक जंग जारी, पहले मैं उसे पटक देता था मगर अब वो हो गई है बहुत भारी। शुक्रिया। कि हर वक्त जीन्स और टॉप में रहती है, हर वक्त जीन्स और टॉप में रहती है, वही जिसे पसंद थी बहुत साड़ी। और एक ये शेर है बतौर ख़ास कि कुंवारेपन का सौदा बड़े सस्ते में हुआ मेरा, कि कुंवारेपन का सौदा
बड़े सस्ते में हुआ मेरा, न चांदी सोना मिला, न मिली दहेज में कोई गाड़ी। और एक पीड़ित पति है, पीड़ित पति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है अपनी बीवी से कि सुनो लाऊंगा दूसरी बीवी, सुनो लाऊंगा दूसरी बीवी, मुझे वो यूं रिझाया करेगी। सुनो लाऊंगा दूसरी बीवी, मुझे वो यूं रिझाया करेगी, मारोगी जब जब मुझे तुम, मुझे वो ही बचाया करेगी। पत्नी मुझसे बोली दूसरी का ख्याल लाना ना तुम जरा भी। पत्नी मुझसे बोली दूसरी का ख्याल लाना ना तुम जरा भी, वरना मैं पकड़ूंगी और वो तुम पे झाड़ू बजाया करेगी। और एक दर्द है कि एक साली है और 4 मेरे साले हैं। एक साली है और 4 मेरे साले हैं, सब के सब हराम की खाने वाले हैं। एक साली है और 4 मेरे साले हैं, सब के सब हराम की खाने वाले हैं। समझकर सराय घर में पड़े रहते हैं सारे, समझकर सराय घर में पड़े रहते हैं सारे, ससुराल वालों से परेशान सारे मोहल्ले वाले हैं। एक अरसा हो गया अपने ही घर में बीवी से मिले, एक अरसा हो गया अपने ही घर में बीवी से मिले, कहते हैं जीजा जी जरा दूर रहो, हम अपनी बहन के रखवाले हैं। कहते हैं जीजा जी जरा दूर रहो, हम अपनी बहन के रखवाले हैं। शुक्रिया।